Hello students. So again let's continue with the same chapter Evans tries a new level. हमने अब क्या रीड किया कि इवेंस का पेपर हो गया बट वो चकमा देकर वहाँ से भाग गया है। मैक्लियरी जो सुपरवाइज़र था उसे इंजर्ड करके, लेकिन जो मैक्लियरी है वो गवर्नर को एक क्वेश्चन पेपर दिखाता है और ये क्या दिखाता है कि क्वेश्चन पेपर पे एक फ़ोटो कॉपीड शीट पेस्ट की गई है. So let's come to the next page, that is page 83. The governor tried to recall what he had learned in German classes. अब वो जर्मन में कुछ लिखा था उस पर, तो गवर्नर याद कर रहा है कि उसने जर्मन क्लासेस में क्या सीखा था. ही वॉज विलिंग टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट. वो चाहता है कि वो टेक्स्ट को जर्मन जो लिखा है उसे ट्रांसलेट करे, उसे समझे. द गवर्नर ट्राई टू ट्रांसलेट इट. उसने कोशिश भी की. ही वॉज ओनली एबल टू ट्रांसलेट इट पार्शली, मीन्स उसने कम्प्लीटली उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया वो. इट वॉज रिटन दैट एवरीथिंग शुड गो बाय द प्लान. वो क्या लिखा था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा. द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट ही हैड टू डू दिस जस्ट 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्ज़ाम. और क्या था कि जो उसे करना है, जो इवेंट्स को करना है वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के 3 minutes पहले करना है. ही वॉज टोल्ड टू हिट ऑन मैक्लेरीज हेड एंड वॉज वॉन्ट फॉर नॉट ओवर डूइंग हिज स्कॉटिश एक्सेंट. उससे क्या कहा गया था कि वो मैक्लेरी के हेड पे हिट करे, मारे, और उसे कहा गया कि वो स्कॉटिश एक्सेंट यूज़ ना करे. Meanwhile, the sound of a fast-moving siren reached its highest point and a white police car entered into the yard. अब जब गवर्नर ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था उसमें, तभी क्या हुआ, एक फास्ट मूविंग सायरन आई, हाईएस्ट लाउडेस्ट आया और एक पुलिस कार एंटर हुई. डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर. अब एक वो कैरेक्टर आया, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर waved out from his car and saluted the governor. वो कार से बाहर निकला और उसने गवर्नर को सल्यूट किया. He queried about what had happened and looked worried when he asked as to who hit the churchman. उसने पहले गवर्नर से पूछा हुआ क्या, और उसे थोड़ी सी टेंशन होगी जब उसने देखा कि चर्चमैन को हिट किया गया, इंजर्ड किया गया. मैक्लेरी इंटरप्ट्स इन बिटवीन दैट एंड सेड दैट इवेंस हैड गोन टू एल्सफील्ड. अब मैक्लेरी ने उनकी बातों के बीच में इंटरप्ट किया और क्या कहा कि इवेंस एल्सफील्ड में गया है. ही वॉज ब्रीदिंग हैविली व्हेन ही टोल्ड सो. जब वो ये बोल रहा था वो बहुत बुरी तरह ब्रीद कर रहा था. कार्टर लुक्ड कन्फ्यूज एंड ट्राई टू सीक क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नर. अब जो सुपरिटेंडेंट कार्टर आया था उसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई और उसने गवर्नर को देखा. द गवर्नर टोल्ड हिम टू टेक हिम एज ही ओनली न्यू वेयर इवेंट्स हैड गोन. अब गवर्नर ने कहा हमें इसे लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि इससे पता है सिर्फ इवेंट्स कहाँ गया है. कार्टर हेल्प मैक्लेरी सिट इनसाइड एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार स्प्रेड द लिटिल स्टोन बिहाइंड इट. अब कार्टर ने मैक्लेरी की हेल्प की, वो कार में बैठे और उसके बाद कार ऐसे निकल गई कि पीछे पत्थर उड़ते रहे. दिस मीन्स द कार लेफ्ट द प्लेस एट अ ग्रेट स्पीड. मतलब कार बहुत स्पीडली वहाँ से निकली. The governor recalled that McLeary had said Elsfield Way. अब गवर्नर को याद आया मैक्लेरी ने क्या कहा था कि एल्सफील्ड वे. He started reading the text again and discovered that it was a route towards the examination board. अब उसने उस जो शीट पे, जो क्वेश्चन पेपर पे शीट पेज थी, उसने उसे दोबारा रीड किया गवर्नर ने, और उसने क्या सोचा, क्या फाइंड आउट किया कि ये रूट एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ जाता है. He then concluded that somebody from the examination board had helped him. अब उसे ये लगा कि एग्जामिनेशन बोर्ड में से किसी ने इवेंट्स की हेल्प की है. He then turned towards Jackson and Stephens and scolded them in a very insulting manner to help Evans walk out of the prison. अब वो जैक्सन और स्टीफन की तरफ टर्न हुआ और उन्हें डांटा कि तुम खुद उसे बाहर तक छोड़ कर आए हो. Stephens mumbled that it was he who did it because the governor had ordered him to do so. अब स्टीफन ने कहा कि मैं छोड़ के आया क्योंकि आपने ही कहा था मुझे फ़ोन पर. गवर्नर was surprised to hear this and he said that he never did this. अब गवर्नर हैरान हो गया, कहता मैंने तो तुम्हें कोई कॉल ही नहीं की. Stephens tells him the time when he called him. स्टीफन ने उसे टाइम बताया कि आपने इस टाइम कॉल की थी.
द गवर्नर वंस अगेन स्कोल्डेड देम फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इट वॉज अ फेक कॉल। अब गवर्नर ने उन्हें दोबारा डांटा कि तुम्हें समझ नहीं आई वो झूठी कॉल थी, मेरे नाम लेकर तुम्हें कॉल की गई थी। He then realized that it was of no use as it was he who had called the examination board with a failed attempt. अब वो कहता है कि अब उसे रियलाइज़ हो गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। द गवर्नर वॉज ग्रोइंग होपलेस। अब गवर्नर की होप्स ख़त्म हो रही थी कि अब तो इवेंट्स भाग गया। He scolded senior prison officer Jackson for being so confident about his abilities. अब उसने जैक्सन को भी डांटा कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहे थे। He had spent 2 hours checking Evans' cell and had declared it to be all okay. अब कहते तुमने 2 घंटे इवेंस का सेल चेक किया था और कहा था कि सब कुछ ओके है, फिर भी वो भाग गया। But the reality was that Evans was able to hide a false beard, spectacles and other clerical stuff inside his cell. कहते हैं लेकिन सच्चाई ये थी कि इवेंस ने अपने सेल में कहीं ना कहीं फॉल्स बियर्ड, स्पेक्स और कुछ क्लैरिकल स्टफ मीन्स कपड़े छुपा रखे थे। ही ऑल्सो हैड अ वेपन विच ही हैड यूज टू हिट मैक्लेरी इन सच अ टेरिबल वे। और इवन उसके पास कोई हथियार भी था जिससे उसने मैक्लेरी को हिट किया था। द प्रिजन मैन केम बिहाइंड बट द गवर्नर डिड नॉट मूव। कहते पीछे प्रिजन मैन आई लेकिन गवर्नर वहाँ से हिला नहीं। ही अगेन लुक डाउन एट द जर्मन टेक्स्ट एंड ट्राई टू डी कोड इट। एक्चुअली उसका माइंड ना उस स्लिप पे ही अटका पड़ा था जहाँ पे जर्मन में कुछ लिखा था और वो उसे सोच रहा था कि मैं इसे सोचूं इसका मीनिंग क्या है। द वर्ड रिटर्न इट मेंट न्यू ग्रेव। जहाँ पे वो वर्ड लिखा था उस वर्ड का मीनिंग था न्यू ग्रेव। ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड द प्लेस एंड देन फाइनली decoded इट टू बी न्यूबरी। और उसने बहुत मुश्किल से उस सीक्रेट मैसेज को डीकोड किया और उसका मतलब क्या निकला, न्यूबरी। ही हैड गॉट द प्लेस वेयर इवेंस हैड एस्केप्ड टू। अब फाइनली उसे वो प्लेस पता चल गया जहाँ इवेंस भाग कर गया था। He then ordered the driver to take Evans and Stephens to St. Adelaide पुलिस स्टेशन। अब उसने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि इवेंस और स्टीफन को एल्डेट्स पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड दैम टू आस्क फॉर चीफ इंस्पेक्टर बेल ऑन रीचिंग एट पुलिस स्टेशन। और उसने क्या उन्हें इंस्ट्रक्ट किया इवेंस और स्टीफेंस और जैक्सन को कि वहाँ पर जाकर जो वहाँ का चीफ इंस्पेक्टर है उसे कॉल करें। गवर्नर जम्प्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस एंड कॉल्ड अ बेल। अब गवर्नर अपनी स्टेयर्स ऑफिस की स्टेयर्स से उतरा और उसने वहाँ के चीफ इंस्पेक्टर बेल को कॉल की। ही एक्सप्लेन द एंटायर सिचुएशन टू हिम। उसने पूरी सिचुएशन बता दी। बेल सेड दैट ही विल कैच हिम बट विथ सम लक। बेल कहता है हम उसे पकड़ तो लेंगे लेकिन किस्मत हमारी साथ दे। द गवर्नर सेट ऑन हिज चेयर एंड स्टार्टेड थिंकिंग वाइल ही लिट अप हिज सिगरेट। अब गवर्नर अपनी चेयर पे बैठ के सिगरेट जलाते हुए सोच रहा था। He thought that it was a nice plan but felt that Evans was careless to leave the question paper behind. कहते हैं प्लान तो बहुत अच्छा था लेकिन इवैन इतना केयरलेस हो गया कि उसने क्वेश्चन पेपर सारा पीछे छोड़ दिया जिसमें सारा प्लान था। He then admitted that all of them make mistake like Evans and then reassured him that this mistake of Evans will again bring him back to the prison. अब उसने एडमिट कर लिया कि इवेंस भी कुछ ना कुछ मिस्टेक, सारे लोग मिस्टेक करते हैं और इवेंस ने भी गलती की और इसी गलती की वजह से वो वापस जेल में आएगा। वंस अगेन द फोन रैंग वेरी हार्श ऑन हिज डेस्क। अब दोबारा उसके डेस्क पे टेबल पे फ़ोन रिंग हुआ। कार्टर इन्फॉर्म दैट मैक्लेरी हैड स्पॉटेड हिम इन अ कार एट एल्सफील्ड वे। अब कार्टर ने उससे क्या बताया कि मैक्लेरी ने एक कार को पहचान लिया कि उसमें इवेंस है। दे चेज्ड हिम एज दे हैड नोटेड डाउन दिस नंबर। अब उन्होंने उस कार को फॉलो किया, उसकी नंबर नोट डाउन कर लिया। बट सून लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट। कहते हैं लेकिन वो हेडिंगटन राउंड अबाउट के पास जाके गुम हो गई कार। गवर्नर इन्फॉर्म्ड हिम दैट इवेंस वॉज ऑन द वे टू न्यूबरी। अब गवर्नर ने क्या किया, जो उसने गेस किया था डी कोड करके, उसने कार्टर को क्या कहा कि वो न्यूबरी के रास्ते पर गया है।
He then explained as to why he thinks he is going towards Newbury and then left it all on the police as according to him his job was done. अब गवर्नर ने उसे ये भी बता दिया कि न्यूबरी क्यों गया, कि मैंने वो सीक्रेट मैसेज डिकोड कर लिया और उसने कहा अब सारा काम पुलिस का है कि वो पकड़े क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, मेरी ड्यूटी हो गई. He had already become a laughing stock for others for being over trustful person. अब जो गवर्नर था उसका दूसरे लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि इससे तो बड़ा ट्रस्ट था कि मैं तो इवेंट्स को भागने नहीं दूंगा. He also then inquired about McCleary being taken to hospital. अब उसने हॉस्पिटल जाकर इंक्वायरी भी की कि मैक्लेरी को हॉस्पिटल लेकर आया गया है कि नहीं. Carter said that he has been taken to Redcliffe Hospital. अब कार्टर ने कहा कि उसे रेडक्लिफ हॉस्पिटल लेकर गए थे. He also told him that McCleary had grown very weak when they took him to the examination office. अब वो कहते हैं कि मैक्लेरी बहुत वीक हो गया था जब हम रेडक्लिफ ऑफिस के बाद उसे एग्जामिनेशन ऑफिस लेकर गए. सो दे रैंग अप फॉर एम्बुलेंस फ्रॉम देयर. कहते हैं और उसके बाद उन्होंने एग्जामिनेशन ऑफिस से ही एम्बुलेंस को कॉल की कि मैक्लेरी को लेकर उसका ट्रीटमेंट करो. गवर्नर कॉल्ड इन द हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन. अब गवर्नर ने हॉस्पिटल में कॉल की और इंजर्ड पर्सन मीन्स चर्चमैन के बारे में इंक्वायरी की कि वहाँ पर कोई इंजर्ड चर्चमैन आया है या नहीं. They replied that they had sent the ambulance to bring the patient but they found no one there. अब वहाँ से उसे क्या आंसर मिला कि हमने एम्बुलेंस तो भेजी थी लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं. बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग. लेकिन अब गवर्नर कुछ भी सुन नहीं रहा था. एंड ट्रुथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. कहते अब उसे समझ आई कि उन्हें कितना बेवकूफ़ बनाया गया और इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में झटके लग गए. मीन्स उसे एक शॉक लगा. When the governor heard about the disappearance of the person, he didn't hear anything more from the other side. अब जब गवर्नर ने ये सुना कि चर्चमैन गायब हो गया तो उसके बाद उससे कुछ सुना ही नहीं गया. He had understood the whole truth and he was feeling a bit uneasy in his neck. अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई थी, पूरा प्लान समझ आ गया. After a gap of 15 minutes, they found the real Reverend McCleary, who was tied up by two men in his study at Broad Street since 8:15 a.m. अब 15 मिनट के बाद उन्होंने असली मैक्लियरी को ढूंढा जिसे सुबह से 8:15 बजे से उसके घर में बांध के रखा गया था. मतलब जो मैक्लियरी पेपर लेने आया था वो भी इवेंस का फ्रेंड था. द सर्च इन न्यूबरी रिजल्टेड इन टू नथिंग. न्यूबरी में सर्च किया गया, उसमें कुछ नहीं मिला. इट वॉज क्लियर दैट द मैन हु वॉज टेकन टू प्रिजन डोर बाय स्टीफेंस वॉज नॉट इवेंस हु हैड प्रिटेंडेड टू बी मैक्लियरी. अब क्लियर हो गया कि स्टीफेंस जिसे बाहर तक छोड़ के आया था वो इवेंस नहीं था. बट इवेंस वॉज द वन हु स्टेड इन साइड द सेल एंड प्रिटेंड टू बी मैक्लियरी हु वॉज इन पूल ऑफ ब्लड. बल्कि इवेंस वो था जो सेल में अंदर इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा था. सो नाउ द स्टोरी इज मूव्ड अप टू इवेंस. अब फाइनली इवेंस का रोल आ रहा है, इवेंस का सीन आ रहा है. आफ्टर हैविंग डिलीशियस फिश एंड चिप्स एंड अ स्मॉल वॉक नियर चिपिंग नॉर्टन. अब वो नॉर्टन में है, उसने फ़िश खाई, चिप्स खाए और थोड़ी स्मॉल वॉक की. ही डिसाइड्स टू गो बैक टू हिज होटल रूम टू स्लीप अर्ली. अब वो एक होटल में स्टे कर रहा है और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं जल्दी जाकर सो जाऊंगा. ही वॉज वियरिंग अ न्यू हैट दैट हैड स्मार्टली हिडन हिज शॉर्ट हेयर विच सीम्ड एज रिमेन्स ऑफ हेयर. अब उसने एक हैट डाली थी जिसमें उसके छोटे हेयर छुप गए थे. ही केप्ट वियरिंग इट ऑन हिज हेड इवन व्हेन ही रीच्ड द रिसेप्शन ऑफ गोल्डन लॉयन होटल. अब उसने वो हैट तब भी डाली हुई थी जब वो गोल्डन लॉयन होटल के रिसेप्शन पर गया. ही देन रिकॉल्ड his previous night when Jackson took away his scissors and he had to cut his hair with a razor blade. अब उसे पिछली रात याद आई जब जैक्सन ने उसकी सीज़र ले ली थी और उसने इवेंस ने अपने हेयर रेज़र से कट किए थे.
दैट वॉज क्वाइट अ बैड लक, कहता है बहुत बुरी बात थी. बट देन ही थॉट अबाउट हिज गुड लक व्हेन जैक्सन आस्क्ड हिम टू रिमूव हिज हैट एंड हाउ ही मैनेज टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. तभी उसे ये याद आया कि एक लक वाली बात क्या थी कि जब जैक्सन ने उसे कहा था कि हैट रिमूव करो और उसने उसे क्या कहा था कि ये मेरा लकी चार्म है, और जैक्सन ने वो बात बिलीव कर ली थी. ही देन कंक्लूडेड दैट ओल्ड जैक्सन वॉज नॉट दैट बैड, और उसे पता चला कि जैक्सन उतना भी बुरा नहीं था. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट सीम्ड फनी टू हिम वॉज यूजिंग अ फॉल्स बियर्ड. अब जो सबसे मज़ेदार बात क्या थी वो थी फॉल्स बियर्ड. ही वॉज सेंसिटिव टू द स्टिकिंग मटीरियल्स. कहता है उसकी इवेंट्स कहता है कि मेरी जो स्किन थी उसकी वो बहुत सेंसिटिव थी, बट ही हैड टू यूज़ इट फॉर स्टिकिंग अप द बियर्ड. लेकिन उसने फिर भी बियर्ड को स्टिक किया, चिपकाया. इट वॉज नाउ इरीटेटिंग हिम एज इट हैड रेडेंड हिज चिन एंड ही वॉज फीलिंग पेन देयर. कहता है अब उसे वो इरीटेट कर रही थी क्योंकि उसकी चिन रेड हो गई थी और उसे पेन हो रहा था. अब देखो आप क्या पता चला कि जिस पर्सन को स्टीफन बाहर तक छोड़ के आया था वो कौन था, वो इवेंस का फ्रेंड था. नकली मैक्लेरी बन के आया था. असली मैक्लेरी कहाँ था, उसको उसके ही घर में बांध के रखा गया था. और इवेंस कहाँ था, इवेंस वो था जो सेल में इंजर्ड मैक्लेरी बनकर बैठा था. और जब उसे हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेजा गया तो वो वहाँ से भाग गया.